तो आज है हमारे जावा रिवीजन सीरीज का डे नंबर 6। कल हमने देखा था कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे हमारा इफ़ स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो इफ़ वाले के पास आता है, इस वाले के पास अगर यहाँ पे एल्स नहीं है तो ये वाला सेटिस्फाई हुआ तो भी यहाँ पे चेक करेगा इफ़ वाला स्टेटमेंट। देन अगर ये भी सेटिस्फाई हुआ तो ये कहाँ जाएगा, कोड के बाहर चला जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इस वाले एल्स के पास आएगा। अगर इसी से अगर हमको बचना है, मान लो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो डायरेक्ट ये कोड के बाहर चला जाए। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए हम यूज करते हैं किसका, एल्स इफ का। ओके, तो आओ एक कोड करके देखते हैं। सिंपली यहाँ पे हम कोड करेंगे किसका, कोई एज दिया हुआ है किसी का और ये पता करना कि वो टीनेजर है या फिर एडल्ट है या फिर चाइल्ड है। तो हम कैसे पता करेंगे, लेट सपोज इंट एज इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 22 ईयर। तो हम क्या कंडीशन देंगे, सबसे पहले इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो क्या प्रिंट करो, यहाँ पे क्या प्रिंट करो, एडल्ट। एडल्ट एल्स इफ, यहाँ पे फिर से हम कंडीशन देंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज ग्रेटर देन एज लेस देन 18 तो क्या प्रिंट कर दो, टीनेजर। टीनेजर एल्स क्या प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट चाइल्ड। चाइल्ड ओके, यहाँ पे इससे ध्यान मत दो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान दो कोड पे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, आ जाओ कोड पे करते हैं इसको सेम लॉजिक से। इसको मैं करता हूँ कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब समझ रहे होगे ना, अगर नहीं समझ रहे हो तो प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लो तो वहाँ समझ में आ जाए कमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट एज इज इक्वल टू, लेट सपोज यहाँ पे मैं 22 ही लूँगा, 19 क्यों लूँ। ओके, यहाँ पे एज इज इक्वल टू 22 मैंने ले लिया। यहाँ पे इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो तो क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे ये नहीं लिखना है मेरे को, मुझे लिखना है एडल्ट। क्या लिखना है, एडल्ट। ओके, फिर एल्सिफ, एल्सिफ क्या लिख दो, एल्सिफ कंट्रोल जेड या एल्सिफ एज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज लेस देन 18। लेस देन 18 या फिर लेस देन इक्वल टू 17 करोगे तो भी वो लेस देन 18 ही हुआ। ओके, तो मैं लेस देन 18 कर देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा, टीनेजर। ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको तो ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। ओके, यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो, आई होप ये क्लियरली अब दिख रहा होगा। पहले ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। ओके, अभी क्या हुआ, ये चेक किया इफ एल्स हमने दे दिया कंडीशन, फिर क्या प्रिंट किया इसने, टीन एजर। अगर ये एज 13 और 18 के बीच में क्या प्रिंट करेगा, टीन एजर। एल्स क्या प्रिंट हो जाए, मैं ये वाला हटा देता हूँ। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट यहीं पे एल्स में दे देता हूँ। एल्स यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दूंगा मैं, एल्स क्या कर दो, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट देन यहाँ पे चाइल्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एज आपको यूजर से करवाना तो यूजर से भी एंट्री ले सकते हो, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनपुट कर सकते हैं यूजर से, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। अगर यहीं पे मैं डायरेक्टली एज को ले लिया हूँ 22 ईयर। ओके, तो यहाँ पे एज क्या है 22 ईयर, फिर कंडीशन चेक किया उसने, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो क्या है वो एडल्ट है। फिर आया उसके नीचे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अभी तो सेटिस्फाई है तो क्या करेगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर वो कोड के बाहर चला जाएगा। ओके, इसको नहीं चेक करेगा ना तो इसको चेक करेगा। अगर यहीं पे ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर मैं इसको एज को 17 कर दूं तो अभी क्या है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो डायरेक्ट
यहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्ट ये कहाँ जाएगा, इस वाले एलसीएफ के पास जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या एज 13 और 18 के बीच में है, तो क्या प्रिंट करेगा वो, टीनेजर। ओके, अभी ये सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होके डायरेक्ट कहाँ जाए, चला जाएगा बाहर। ओके, अगर यहीं पे ये वाला एज कितना होता, 12 होता, तो क्या होता, ये वाला सेटिस्फाई नहीं था। ओके, देन क्या करता, ये इस वाले के पास आया, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो कहाँ पे गया ये, इस वाले एल्स के पास, फिर ये सेटिस्फाई हुआ। ऑब्वियसली क्या करेगा, पहले ये वाला चेक किया, नहीं सेटिस्फाई हुआ, यहाँ भी चेक किया, नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो डायरेक्टली ये वाला एग्जीक्यूट होना ही होना है, ये वाला लास्ट में एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। ओके, तो लास्ट में क्या प्रिंट कर देगा, चाइल्ड। यही मैं अगर बात करूँ, एज क्या था 19 कर दूँ मैं, अभी क्या है 18 से बड़ा है, इट मीन्स एडल्ट है वो। यहीं पे अगर एल्स ना होता, डायरेक्टली इफ़ होता, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। ओके, साथ में ये वाला भी चेक करता वो, डायरेक्ट को बाहर नहीं आता, इसको भी चेक करता वो। तो इसी से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्स इफ का। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सिंपल वे में। तो अभी करते हैं रन, देखो क्या प्रिंट का आया, एडल्ट प्रिंट हो गया है। अगर यहीं पर मैं एज क्या कर दूं, 17 कर दूं, तो अभी क्या आना चाहिए, टीनेजर, तो क्या प्रिंट हो गया, टीन एजर। ओके, अगर यहीं पर मैं एज क्या कर दूं, 10 कर दूं, 10 मीन्स चाइल्ड है, टीनेजर नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, चाइल्ड। आई होप ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, आ जाओ आगे हम एक दूसरा कोड कर लेते हैं। एक कोड का एक क्वेश्चन है सिंपल सा ही, इनकम टैक्स का। अब आप इनकम टैक्स वाले ऑफिसर बनने वाले हो, इनकम टैक्स कैलकुलेट करके, ठीक है। आ जाओ लेते हैं पेन। इनकम टैक्स कैलकुलेटर में सिंपली हमारा एक ओवरव्यू लेते हैं हम। इनकम हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इनकम नाम का, इनकम नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने, और दूसरा वेरिएबल किस नाम का लेंगे, टैक्स नाम का, टैक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, एक दूसरा वेरिएबल क्या है, इनकम। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ इनकम लेस देन 5 लाख, तो आपका टैक्स कितना लगेगा, 0%। ओके, 0% ऑब्वियसली, अगर कोई गरीब तो क्या ही टैक्स देगा। ओके, अगर इनकम 5 लाख से और 10 लाख के बीच में है, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20% का टैक्स। ओके, अगर यहीं पे 10 लाख से ज़्यादा इनकम है, किसी का ज़्यादा कमा रहा है, तो ज़्यादा टैक्स देगा, तो 30% टैक्स लगेगा इसका। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, तो हम करेंगे कैसे, इफ़ यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, इफ़ इनकम लेस देन 5 लाख, तो टैक्स क्या करेंगे, टैक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन एलसिफ में जाएंगे, एलसिफ देन कंडीशन देंगे, इनकम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाख एंड इनकम लेस देन 10 लाख, तो क्या कर दो, टैक्स इज इक्वल टू 0.5%, ये तो परसेंट हो गया ना, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई इनकम, तो यहाँ पे इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट में क्या हो, इनकम ग्रेटर देन एल्स इनकम ग्रेटर देन 10 लाख, तो क्या प्रिंट हो गया है, टैक्स इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई इनकम। ओके, आ जाओ कोड पे थोड़ा करके देखते हैं, तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसको मैं तक करता हूँ कमेंट अभी, चलो बैक हो गया, कोई बात नहीं। अभी लेता हूँ मैं इंट इनकम, यूजर्स लेने एंट्री। ओके, यूजर्स लेते पहले, यूजर्स लेने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे इनपुट के लिए क्लास बनाते हैं हम, ये वाला है, ये इनपुट लेने के लिए क्लास है। देन हम क्या करेंगे, इंट स्कैनर इंट ए क्या ले लें, इनकम इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट किस लिए यूज करते हैं हम, बेसिकली इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे इनपुट लेना हो तो नेक्स्ट इंट का यूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट फ्लोट वाला करते हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसको मैं फिर से नहीं करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे एक और हम वेरिएबल ले लेंगे टैक्स नाम का, इंट टैक्स, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, डायरेक्टली एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे मैं आऊँगा, कंडीशन दूंगा इफ़ इनकम कंडीशन क्या था, ओके कंडीशन क्या था, इनकम लेस देन 5 लाख, ओके इनकम क्या हो, लेस देन 5 लाख, 5 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो, तो क्या प्रिंट होके आए, इसके बाहर आ जाओ और यहाँ पे टैक्स क्या कर दो, टैक्स इज इक्वल टू 0, ओके टैक्स इज इक्वल टू 0, एल्स इफ इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो और 10 लाख से कम हो, इट मीन्स 5 लाख से और 10 लाख के बीच में हो, तो क्या प्रिंट होके आए, टैक्स इज इक्वल टू यहाँ पे इनकम मल्टीप्लाइड बाई 0 पॉइंट, हमारा 2% 20% था, ओके तो हम क्या करेंगे 0.2 लिखो भाई, ओके यहाँ पे मैं इंट वापस से क्यों लगाया हूँ, ये टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है, टाइप कास्टिंग अभी मैं बताया नहीं हूँ, टाइप कास्टिंग बता दूंगा, ओके तो आप चेक कर सकते हो टाइप कास्टिंग क्या होते हैं, वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे, तो आप अभी उसको देख सकते हो तो समझ में आ जाएगा, ओके तो ये कंडीशन होगा दूसरा वाला, पहला कंडीशन क्या था, ये वाला अगर 5 लाख से कम है तो 0% टैक्स लगेगा, ओके यहाँ पे 5 लाख और 10 लाख के बीच में कितना टैक्स लग रहा है, 20% का, ओके और लास्ट में क्या कर दो, एल्स में आओ और क्या प्रिंट कर दो, टैक्स इज इक्वल टू 30%, ओके यहाँ पे अगेन टाइप कास्टिंग का यूज हुआ है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, ओके और लास्ट में क्या करो, प्रिंट कर दो क्या, योर टैक्स इज, यहाँ पे दो चीज़ें प्रिंट करवाना है साथ में, तो क्या करते हैं प्लस का यूज करते हैं, यहाँ पे ये वाला मैसेज के लिए है और यहाँ पे जो है ये टैक्स वाले वेरिएबल का यूज हुआ है, इट मीन्स टैक्स में जो भी सारे मतलब इफ वाले में आया, यहाँ पे टैक्स इक्वल टू 0% था तो 0 आ जाएगा अगर ये वाला सेटिस्फाई हुआ, तो अगर ये वाला सेटिस्फाई हुआ तो इसमें जो वैल्यू आएगा इस वाले टैक्स में वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके अगर ये वाला सेटिस्फाई हुआ तो इस वाले टैक्स में जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, ओके आई होप ये समझ में आ गया होगा, डबल वैल्यू करवाते हैं तो प्लस का यूज करते हैं, ओके अभी करते हैं रन, देख लेते हैं यहाँ पे क्या, पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, क्या उसका सैलरी है, सैलरी मान लो उसने बताया कि मेरा 50,000 है, ओके तो बता दिया उसने 50,000 मेरा सैलरी है, और तो क्या हुआ, इसने बता दिया कि आपका टैक्स जो है कुछ नहीं लगने वाला, 0 टैक्स लगेगा, ओके तो अगर यहीं पे फिर से मैं रन कराऊँ और वापस से अगर इसकी सैलरी में बढ़ा दूँ, अभी इसका प्रमोशन हो गया तो इसकी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ा दूँगी कितना, 5 लाख से ऊपर कर देता हूँ, अभी 5 लाख से ऊपर कर दिया मैंने, चलो कितना 1 2 3 5 लाख, ओके कितना है 5,01,000 ओके इसने सैलरी अपना डाल दिया 5,01,000, तो अभी क्या है, योर टैक्स इज कितना है 1 2 3 4 5 6, वाह 1 लाख ये टैक्स दे रहा है, ओके 5 लाख अगर है तो ये 1 लाख टैक्स दे रहा है, और यहीं पे अगर इसका सैलरी मैं बढ़ा के क्या कर दूं, 10 लाख से ऊपर कर देता हूँ, 10 लाख से ऊपर इट मीन्स 15 लाख कर देता हूँ इसका, 1 2 3 4 5 6, ओके वैसे ज़्यादा हो गया तो कोई ना, 10 लाख से ऊपर तो है ना, तो इसका ओ रन ओके आ जाओ यहाँ पे इंटर किया, तो इसका टैक्स कितना आया, पढ़ो 1 10 100,000 लाख 45 लाख, ओके यहाँ पे 45 लाख ये टैक्स देगा अगर इसका इतना इनकम है तो, ओके आई होप ये इनकम टैक्स वाला आप कर लोगे, आप खुद से ट्राई करना आ जाएगा, सिंपल है बहुत हार्ड नहीं है, इसको ऊपर करो थोड़ा सा, ओके अब एक क्वेश्चन और है वो आप खुद से ट्राई करो, मैं दे देता हूँ, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि
इसको बाहर करते हैं अभी, यहाँ पे आ जाओ। ओके, बड़ा कर लेता हूँ। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर का आपको चाहे इनपुट ले लो, चाहे खुद से टाइप करवा दो। 3 नंबर्स एंट्री लो और उसमें बताओ कि कौन से नंबर बड़े हैं। मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या देंगे, एंट्री ले लेंगे यूजर से या फिर अपना खुद से दे दो। ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 5 ले लो और सी इज इक्वल टू 3 ले लो। ओके, 3 ले लिया मैंने। और यहाँ पे क्या कंडीशन दोगे, इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल सी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया आएगा, प्रिंट ए। ओके, एल्स इफ बी ग्रेटर देन इक्वल सी, तो क्या प्रिंट कर दो, बी। ओके, लास्ट में एल्स प्रिंट सी। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बाकी कोड करना समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना और मैं नेक्स्ट वाले क्लास में या कोई वीडियो बना दूंगा उसके रिलेटेड। ओके, आई होप आज ये क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कोड करते रहो। थैंक यू।